नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका निवेदन, आंतरिक सलाहकार और सदस्य हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए समस्त दर्शकों का, साथियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा ये संवाद आधारित है विश्व पृथ्वी दिवस पर, जो कि 22 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। वर्ल्ड अर्थ डे मनाने का उद्देश्य यही है कि पृथ्वी पर जो पर्यावरण है उसको हम कैसे सुरक्षित रखें। ये पृथ्वी हम सबका घर है, चाहे वृक्ष हो, पौधे हो, पशु पक्षी या मनुष्य। पृथ्वी हम सबकी माता है, हम सबको धारण करती है, परंतु हमारा क्या कर्तव्य है अपनी पृथ्वी को सुरक्षित रखने का, उसको संरक्षित करने का। इसी भावना को जगाए रखने के लिए हर वर्ष 22 अप्रैल को हम सब पूरे विश्व भर के लोग, जितने भी मानव हैं, सब 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से संवाद कार्यक्रम में आज हम विश्व पृथ्वी दिवस पे ही बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। लोगों को पृथ्वी और प्रकृति के महत्व के प्रति जागरूक करने का ये उद्देश्य है हमारा आज के इस संवाद कार्यक्रम में। और आज हमारे बीच में एक्सपर्ट के रूप में उपस्थित हैं एमिटी विश्वविद्यालय या एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एमिटी यूनिवर्सिटी से एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्राची श्रीवास्तव जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेल्प यू परिवार की ओर से। थैंक यू मैम, धन्यवाद। बहुत ही विशेष दिन है आज, क्योंकि आज हम सब पृथ्वी दिवस मना रहे हैं। हम सब ये भी कहते हैं कि पृथ्वी हमारी माता है। जिस तरह से माँ हमें गर्भ में धारण करती है 9 महीने, पृथ्वी तो हमें जीवन पर्यंत अपने आप पर धारण करती है। तो वो उनका स्थान हमारी माँ से ऊपर भी है। लेकिन धीरे धीरे करके प्रदूषण और इन सब के चलते हम अपने कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं। पृथ्वी संरक्षण से संबंधित बहुत सारे काम डॉक्टर प्राची श्रीवास्तव करती रहती हैं। तो आइए जाने कि पृथ्वी दिवस हम क्यों मनाते हैं। लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि प्रदूषण क्या है। प्रदूषण आज हर बच्चा जानता है, हर युवा जानता है और प्रौढ़ जानता है। हम प्रदूषण की दौड़ में ही दौड़ रहे हैं। हम कहते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, पर सच कहें तो हम प्रदूषण कर रहे हैं हर तरह से। किसी भी प्रकार का जो इस तरह का वायु, ध्वनि, मृदा, किसी भी प्रकार का जो ऐसा तत्व जो हमारे लिए नुकसान कर हो सकता है, उसका आना वातावरण में। वातावरण हमारा क्या है? पृथ्वी, जल, धरा, वायु है ना। तो वातावरण में किसी भी तरह की इस प्रकार की चीजों का आना जो हमारी सेहत के लिए, हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए, इकोसिस्टम के लिए नुकसानदेह है, उसको हम प्रदूषण कहेंगे। अब प्रदूषण को अगर आप कैटेगराइज करिए तो ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो जिस प्रकार से इतना एग्जॉस्ट आ रहा है, इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इतना आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इन सब ने आपका वायु प्रदूषण में बहुत योगदान दिया। इसके अलावा जो हमारी टैनरीज हैं, जो हमारी इंडस्ट्री है, जिनका वेस्ट हमारा नदियों में जा रहा है, नदी से समुद्र में जा रहा है, इसने हमारे वाटर पोल्यूशन को जन्म दिया। अब आप देखिए, हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है, जिसके के कारण हमारा खेती, हमको उर्वरक यूज करने हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, अननेसेसरी हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। भाई हमारी एक तो मजबूरी भी है कि हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो जिसके कारण ये सारी चीजें जो मृदा में रह जाती हैं वो हमारी मृदा को क्षति पहुंचाती हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, ये मृदा प्रदूषण है। तो प्रदूषण, और अल्टीमेटली वो प्रदूषण किसी ना किसी फॉर्म में पेड़ों में सूखता है, चावलों में आता है, सीड में आता है, हम खाते हैं, हमारी सेहत पे असर पड़ता है। जी, आप देखिए, अगर आगामी पिछले कुछ सालों में कुछ बीमारियों का परसेंटेज कितना बढ़ रहा है मैडम। आप कैंसर देखिए किस तरह से। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हर चौथे आदमी को कैंसर है। तो ऐसा तो नहीं है कि कैंसर एकदम से आ गया, ये कहना नहीं चाहिए। हमारे कुकर्मों का नतीजा है जो हम भुगत रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। आप डेवलपमेंट करिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करिए, इस तरह का विकास को विनाश मत करिए, विकास को विनाश की ओर मत अग्रसित करिए। तो पर्यावरण में किसी भी प्रकार की इसी तरह की वस्तु का आना जो उसके लिए नुकसानदेह है और साथ साथ मानव स्वास्थ्य, मानव के लिए नुकसानदेह है, इसको हम प्रदूषण के फॉर्म में कैटेगराइज करें। हाँ, जिसका धीरे धीरे असर हमारी सेहत पे होता है, हमारी लाइफस्टाइल धीरे धीरे बदलती चली जा रही है। अच्छा, जैसे आप हम जल
पृथ्वी को जिन चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि मैम आपने शुरू में ही बताया कि एक तो मृदा हो गई, हमारी सॉइल हो गई, जल हो जल, गया और वायु हो गई। वायु। हम जिसमें सबसे मुझे लगता है महत्व, तीनों का अपना अपना अलग महत्व है, लेकिन जल की जब हम बात करें, हम देखते हैं कि जल की बर्बादी बहुत ज्यादा बहुत होती है। अच्छी बात तो आपने जल कही संरक्षण मैडम, के तरीके बहुत अच्छी बात हमारे आपने कही। दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, जल है तो कल है, हम सब जानते हैं, बिल्कुल है ना। जी, जग ना, जल ना होता तो ये जग जाता जल। बिल्कुल बिल्कुल ये जो आज से पहले कहा गया, देखिए जो हमारे एक कार्यक्रम भी चलता है, बूंदों की ना टूटे कड़ी एफएम पे, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं उसको सुनती भी हूँ जब मैं जा रही होती हूँ कॉलेज। उसमें बड़े अच्छे अच्छे जल योद्धा आते जल हैं। योद्धा आते हैं जी। हाँ, अभी राजेंद्र प्रसाद जी, तो राजेंद्र जी हैं, वो कितना काम कर रहे हैं जल संरक्षण के ऊपर। तो देखिए, हम सब एक भूमिगत लेवल पर, एक ग्राउंड लेवल पर, हर आदमी बहुत बड़ा योद्धा तो नहीं बन सकता, लेकिन हम सिपाही तो बन सकते हैं, बिल्कुल है ना। तो हम शतरंज में हर आदमी तो एक एक चाल चल के हम अपने जल को बचा सकते हैं। जी, छोटे छोटे से अगर हम उपाय करें, मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपने घर में, मेरे पास मैसेज भी है, स्टेटस भी है। मेरा जो सहयोगी है अंकुर, वो ऑलमोस्ट, अभी बच्चे ने ज्वाइन किया, वो गाड़ी लेके धोना शुरू। मैंने एक दिन देखा, मैंने उसको बैठ के समझाया, भाई एक आपको ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों को बताना है। मैंने मुहिम छेड़ी अपनी कॉलोनी में, एक घर से दूसरे घर में, दूसरे घर से तीसरे घर में, कि टंकी भर गई है, आप वाटर अलार्म लगा लीजिए। मैंने अपने घर में भी लगाया हुआ है। मेरे पड़ोसी के यहाँ मैं रात में सोती थी, दिस इज ट्रू स्टोरी, सोती हूँ, झर झर पानी गिरता है, ठीक रात में क्योंकि पानी आता है। मैंने उनको उनको बुरा लगा, पर मैंने उनको जगा के थोड़ा सा समझाया कि भाई आप छोटे छोटे से एक स्विच लगा लीजिए, आप उसको ऑफ कर दीजिए, गाड़ी आप कम से कम धोइए। ये हमारे जो, अब देखिए, जो जल संरक्षण के विधिवत तरीके हैं वो सब गूगल पे हैं, सब हमको पता है। आपको पता है कोई कि हम वाटर रिजर्वायर्स बनाएं, हम कंजर्वेशन ऑफ रेन फॉरेस्ट करें, हम, पर ये सब तो हम करेंगे, सरकार का अपना लेवल है, शासन का अपना लेवल है, वैज्ञानिकों का अपना लेवल है, पर जो लोकल हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, जो एक 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 ईंट बन के मकान बनाता है। बिल्कुल तो अब आप देखिए, कभी कभी आप जाइए कि मकानों पे लोग तरी कर रहे हैं, तो कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। भाई इसके लिए हम, अब टेक्नोलॉजीज भी आ रही है, एआई इम्प्लीमेंटेड टेक्नोलॉजीज भी आ रही है, एग्रीकल्चर में भी आ रहा है कि भाई जितना पानी चाहिए उतने पानी के बाद हमारा अलार्म बज गया और हमने बंद कर दिया पानी। लेकिन जागरूक तो हमको भी होना बिल्कुल होना पड़ेगा, पड़ेगा अलार्म तो हम ही बंद जी। करेंगे ना, अलार्म तो कोई और नहीं बंद करेगा। तो और ये चीज बहुत समझने की जरूरत है इस समय हमको, कि पानी का संरक्षण जीवन का संरक्षण है। तो छोटे छोटे उपाय करके हम पानी, पानी उतना ही दीजिए ग्लास में जितना जितना किसी आप को पी पीना सके। है। आप बॉटल खरीदिए, बॉटल खरीद के पानी आप रख लीजिए, पानी बच रहा है, ठीक है ना। वनस्तु तो आगे आगे मैं आपको बोलूंगी कि मैं इसके बहुत विपरीत हूँ, कि जो बिस्लेरी की बॉटल और ये बॉटल लेके खरीदी जाती हैं। तो पानी आप किसी से देने के पहले आप उतना पूछिए। आप देखिए शादियों में, यहाँ में किस तरह से पानी टप टप टपकता रहता है। कहीं अगर आपको खुला नल दिखे, कहीं आपको खुला बहता हुआ रेलवे पे, यहाँ पे, तो आप खुद उतर के बंद कर दीजिए। आपको लोगों का विरोध कर सुनना पड़ेगा। मैंने अपनी कॉलोनी में बहुत विरोध सुना। मेरे जो कॉलोनी में लोग गाड़ी लेके धुलते, अरे अपने आप को बड़ा काबिल समझते हैं। मैं आपको मतलब इनफॉर्मल बताती हूँ अपने। तो मैंने कहा देखिए, काबिल की बात नहीं, जल हमारे लिए भी है, सबके लिए आपके है। लिए भी है, हमारे बच्चों के लिए भी है, आपके बच्चों के लिए भी है। अगर आप सहयोग करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। जी तो छोटी छोटी, और हमारी बातों को लोगों ने माना, माना मैम। हमने कहा आपको बहुत गंदी गाड़ी हो जाए तो आप, छोटा सा मेरा मुहिम था गाड़ी धुलने के अगेंस्ट, इसको आप समझ सकती हैं। तो मैंने कहा भाई महीने में एक बार धुल लीजिए, बाल्टी में पानी लेके थोड़ा मेहनत कर लीजिए। तो इस तरह से छोटे छोटे मुहिम आप खुद सोच सकते हैं कि हम किस तरह से काम करें, और जल का संरक्षण बहुत बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैम ने इतनी अच्छी बातें बताई जल संरक्षण के बारे में, एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात भी जरूर मैं जी जी चाहूंगी कि जी आप दर्शकों से करें। कहीं ना कहीं अपने घर के पास जहां आपकी निकासी है या छत से जो पानी आता है, आप हाँ, ऐसी जगह बनाएं जहां पानी रेन संरक्षित हो, हार्वेस्टिंग, और आप इस पानी को सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं, गाड़ी धोने के लिए यूज कर बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अपने घर की धुलाई करने के लिए। और जैसे मुझे लगता है कि गृहिणी जो होती है हाँ उसको बहुत जरूरत है, नल बिल्कुल खोल दिया और वो
बर्तन धो रही है, बर्तन धो रही ये है। तरीका बिल्कुल गलत है। आप गलत है। सब्जियां धो रहे हैं ना, हाँ। तो पानी आप नल में, नाली में मत बहाइए, उसको किसी गमले में डालिए। ये काम जैसे आगे अभी आप देखिए, अब तो खैर रिसाइकिल्ड आरओज आ रहे हैं, जो हमारे आरओ पुराने लगे हुए जी हैं, उसमें से पानी का रिसाव टपकता होता रहता रहता है है। जी। तो हम लोगों ने जैसे युक्ति करी है कि उसके नीचे एक बड़ा सा टब रख दिया है, जो टपक रहा है, तो वो जब भर जाता है उस पानी को हम पेड़ों में डाल देते पेड़ों में हैं, डाल देते या हैं जी। उसको हम अपनी बर्तन धोने वाली को कह देते हैं कि बर्तन धो दो उससे तुम। बिल्कुल। तो ये आपने जो रेन हार्वेस्टिंग की बात करी, बिल्कुल अभी आने वाला ही है, सावन आई गई हाँ। थोड़ी दिनों में। हमारे यहाँ जो सावन का शब्द ही रखा गया था, 100 वन, मतलब चारों तरफ हरियाली दिखे, बिल्कुल। हम देखें, वन देखें। उसी के बाद हमारा वन महोत्सव भी शुरू हो जाता है जुलाई में। तो हम घरों में छोटे छोटे टैंकर्स, अगर आप ये नहीं बनवा सकते हैं तो आप बड़े बड़े टब रख सकते हैं। आप सभी के घर में पुराने पतीले होते हैं, पुरानी, तो इस तरह से करके हम मैनुअल ग्राउंड पे रेन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। मैनुअल ग्राउंड, भाई आप देखिए ना, अगर आपकी स्लोप वाली छत होती है तो उससे पानी फ्लो में गिरता है नीचे, या तो आप वहां पे कोई अच्छा सा टब लगा दीजिए या कोई भारी बर्तन लगा दीजिए। अगर आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं हौदिया टाइप की तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत अच्छी लेकिन बात है। अगर आपने, आप देखिए गुजरात में हर घर में आपको हौदिया मिलेगी। तो अगर आप ये जिसको मतलब हम टेक्निकल लैंग्वेज में हौदिया ही बोलते जी हैं, बिल्कुल। रेन हार्वेस्ट ग्राउंड्स जो होते हैं, तो इस तरह से चीजों को अगर हम करेंगे तो हम, और हम लोग सब बड़े बड़े टब आप रख दीजिए, सबके घरों में होते हैं, बाल्टी नहाने की होती है, उस चीजों को आप, टॉयलेट ही साफ कर रहे हैं तो उस पानी को आप टॉयलेट क्लीनिंग के लिए यूज कर लीजिए, बिल्कुल। है ना। आप झाड़ू पोछे के, भाई रेन का पानी तो सबसे शुद्ध पानी है, सबसे शुद्ध है जी। डिस्टिल वाटर है, वो तो हम सभी को पता है। बिल्कुल। तो आप उस पानी को किस तरह से छोटे छोटे उपाय करके करके हम अब रेन आप हर हार्वेस्ट, घर में 2-3 एसी तो आजकल बिल्कुल मुझे लगता है प्राथमिकता हो गई है, चलती है, बिल्कुल जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। बिल्कुल लेकिन अगर एसी का भी जो आउटलेट है उससे बिल्कुल भी सही। पानी गिरता रहता उसके है, नीचे बाल्टी आप वहां भी लगाइए, बाल्टी बल्कि लगाइए, लगाइए या मैडम, अगर बाहर कहीं उसका आउटर लगाए तो गमले में उसका गमले में कर लगाइए। दीजिए, बिल्कुल गमले में कर दीजिए, जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये और तो एक बहुत ही, एसी अगर आप सुबह ऑन करेंगे शाम तक आपकी पूरी बाल्टी भर जाती पूरी है बाल्टी भर जाएगी। ऐसे हम पानी बचा सकते मैंने हैं। लगा रखा है, मैंने अपने भी लगाया जी होगा जो बिल्कुल हमारा। बिल्कुल। तो ये हमारे लोगों से एक अभियान है, एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि जल को बचाइए। बचाए। मैम अब आप जब बात आती है संरक्षण की, तो हम बात करते हैं 3 आर्स की। तो हम चाहेंगे कि ये 3 आर्स, हम लोग जगह जगह देखते हैं कि आर बने हैं, उसके आगे 3 लिखा है, RRR लिखा है, रिसाइकिल, रीयूज एंड रिड्यूस, रिड्यूस, है ना। तो बहुत से लोग 3 आर्स सुन के अपना कैप्शन लगा लिया कुछ कर, लेकिन उसको रियल मीनिंग जो है, मैं चाहूंगी कि जरूर आप बिल्कुल दर्शकों को बहुत ही बताएं। इंपॉर्टेंट चीज आपने बोली अनिता जी। देखिए 3 Rs बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसाइकिल, रिड्यूस एंड रीयूज। रीयूज। रिसाइकिल, किसी भी चीज को हम दोबारा इस्तेमाल करें, जैसे हमारे भाई जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं या हमारे पॉलिथीन्स हैं, जिनको कि हम रिसाइकिल करते हैं बार बार, ताकि उनका प्रोडक्शन कम रहे और उन चीजों को हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकें। रिसाइकिल का क्या करने का मतलब है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो गार्बेज आता है, जो आपका कूड़ा आता है, उसमें बहुत सारी चीजें बायोडिग्रेडेबल होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको हम गला के, जिनको हम पिघला के फिर से उनको एक आकार देके एक वस्तु बना सकते हैं। रिड्यूस, ऑफ कोर्स हमको रिडक्शन कुछ चीजों का करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे अगर हम बात करेंगे कार्बन फुटप्रिंट्स की, तो हर इंसान के लेवल पर कितना कार्बन कंजम्पशन कम से कम हो, जी। है ना, फुटप्रिंट्स हमारे उस पे आ जाते हैं। तो हमको ये किस तरह से रिडक्शन करना है चीजों का, एक आजकल प्रवृत्ति हो गई है संग्रह की प्रवृत्ति, जी संग्रह की प्रवृत्ति। अति संग्रह से भी क्या होता है, हम चीजों को इकट्ठा करते जाते हैं, स्टोर करते हाँ, जाते कुछ हैं, नहीं तो पॉलिथीन इकट्ठी कर ली। इकट्ठे कर लिए, जी ठीक है। तो हम रिड्यूस करें चीजों को, कम से कम जो हमारी, एक आपने पानी की बोतल फॉर एग्जांपल आपने खरीद ली, भाई अब हम उसी बोतल में अगर साफ करके पानी पीते हैं तो हम एक तरह की प्लास्टिक कंजम्पशन को रिड्यूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। कर रहे हैं। अब जब वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी, एक प्लास्टिक को डिग्रेड होने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है मैडम। तो अगर हम उसको रिसाइकिल करेंगे, तब रिसाइकिल करेंगे जब वो बिल्कुल डिटोरेटेड कंडीशन में आ जाएगी, तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित कंपैरेटिव तो रहेगा। जी भाई देखिए, हम ये तो अगर आपसे कह दें तो अतिशयोक्ति होगी कि प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए, असंभव है। हाँ, इस जी समय अतिशयोक्ति होगी। जी या हम आपसे कह दें कि भाई उर्वरक बिल्कुल मत डालिए,
हमको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। हमारा इम्बैलेंस हो गया है, जैसे हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इम्बैलेंस हो जाता है, वैसे ही हमारा ये इम्बैलेंस हो गया है, जिसको कि हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। बिल्कुल ये नहीं कि हमने एक बॉटल खेली फेंक दिया, दूसरी पेइंग कैपेसिटी है, बिल्कुल है, लेकिन उस पेइंग कैपेसिटी से आप पोल्यूशन को नहीं रोक सकते। बिल्कुल, पर्यावरण संतुलन पर्यावरण आज के बिल्कुल जरूरत है, मुझे जरूर। लगता है तो ऐसा। आप बैग ले जाइए, रीयूज करिए। आपने एक बैग अपनी गाड़ी में रख लिया, जूट बैग्स रख लीजिए, आप पेपर बैग्स रख लीजिए। बड़ी बड़ी कंपनियां तो बहुत कुछ कर रही। आप देखिए ना, ये आरसीबी जो हमारी टीम है आईपीएल की, उसमें जो आरसीबी वालों ने कितना अच्छा काम जी। किया है। वो जो ग्रीन टी शर्ट्स पहनते हैं, उनकी वो जितना वेस्ट है स्टेडियम का, उस वेस्ट से लेके उन्होंने जो टेक्निक इस्तेमाल करी, उससे वो टी शर्ट्स बनाते हैं और प्लेयर्स पहनते हैं, जस्ट टू गिव द इंफॉर्मेशन टू द यूथ कि वी कैन रिसाइकिल एंड रीयूज द थिंग एंड वी कैन सेव द एनवायरनमेंट। जी। तो मैं इसके लिए बड़ी बधाई देना चाहूंगी आरसीबी के। मेरे बेटे ने मुझे एक चीज बताई, मैंने कहा ये लोग ग्रीन क्यों पहनते हैं, तो उसने बोला मम्मा ये कितनी, तो दैट इज वेरी अच्छी बात है। जी। तो इस तरह से हमारे जो हायर विराट कोहली जी ने सोचा, और जो हमारे हायर सेलिब्रिटीज हैं, इस तरह की और अपने को अग्रसित करें, आगे कदम बढ़ाएं, तो हमारी जनता अनुचरण जरूर करेगी उनका। जी, जैसे आपने अभी रिसाइकिल और रीयूज की बात बताई, तो आपने बताया ना कि अलग अलग तरह का कूड़ा, तो हम लोग किसी भी चीज का जिम्मेदार सबसे पहले अपनी सरकार को देते हैं। पोल्यूशन हो रहा है, सरकार जिम्मेदार है, गर्मी हो रही है, सरकार जिम्मेदार है, लेकिन सरकार ने क्या किया, हमें ये सोचना चाहिए कि उन्होंने 3 तरह के कूड़े को कैटेगराइज करा दिया है। तो मैं चाहूंगी कि एक बार उसके बारे में भी आप दर्शकों को बताएं। देखिए, कूड़ा कई प्रकार का होता है। हम लोग अपने घर में अगर देखते हैं, हरा कहीं कहीं आपको हरा डस्टबिन रखा मिलेगा, लाल मिलेगा और नीला मिलेगा। जी। गीला कचरा, सूखा कचरा और हमारा बायो hazards। जी। गीला कचरा हम सभी जानते हैं किस तरह का है। अगर हमारे कुछ जो अपशिष्ट हैं, जैसे कि हमारे फल के, सब्जियों के छिलके, फल के छिलके, या हमारा हस्क वगैरह, जिनको कि हम जानवरों को दे सकते हैं, जिनका कि हम खाद बनाने में उपयोग आप कर सकते हैं। अगर आप कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पशु नहीं मिलते हैं ज्यादा, तो आप उनको रिसाइकिल करके आप उनको खाद मैन्युफैक्चरिंग में दे सकते हैं। तीसरा कूड़ा जो होता है हमारा बायो हैजार्ड, ये थोड़ा सा गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत काम किया है। और ऐसा नहीं है, सरकार आती है, अब जो हम लोग भी बचपन में थे तब का कूड़ा उठाना और अब के कूड़े उठाने वाले में बहुत फर्क दिखता है। कूड़ा आया, कचरा निकालो, अलग अलग सारा डस्टबिन रखे रहता है। फिर जागरूक हमें भी होना है, घर में हमको भी डस्टबिन से अलग करने। खाने का पदार्थ भी उसी में डाल दिया, प्लास्टिक भी उसी में डाल दिया, कांच भी उसी में डाल दिया, और आपने सुई में अगर आपने ब्लड टेस्ट कराया और सुई भी उसी में डाल दी, तो ये क्या हो गया, आपका मिक्सअप कचरा हो गया, जो कि बहुत, जो कोई जब छाटेगा कबाड़ी, उसको अलग करेगा, तो उसके लिए भी नुकसानदेह होगा। तो हम इस तरह के कचरों को, अपशिष्ट को अलग अलग प्रकार से सेग्रीगेट कर सकते हैं। देखिए, जो हमारे बायो हैजार्ड्स वाले कचरे हैं, वो जनरली हॉस्पिटल से, क्लिनिक से, इस तरह की जगहों से निकलते हैं। जो हमारे घर, फिर भी हमारे घर में अगर किसी का ब्लड ड्रॉप हो गया, या आपने ब्लड टेस्ट कराया और आपने अपनी कॉटन में ब्लड है ड्रॉप है, तो कोशिश करिए उसको डस्टबिन में इस तरह से मत डिकम्पोज करिए। अगर आपका वो आता है कचरे वाला, तो वो बायो हजार्ड का भी उसके पास होता है, रेड कचरा हम जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम कचरों का, कचरा प्रबंधन में गवर्नमेंट बहुत रोल कर रही है। देखिए, अभी आपका जो IITians ने कितना बड़ा वो करा कि जितनी प्लास्टिक है, रोड की प्लास्टिसिटी के लिए इन्होंने जो वेस्ट प्लास्टिक्स है, जो पॉलीथीन्स हम लोग फाड़ फाड़ के फेंक देते हैं, उनका इस्तेमाल करके रोड के नीचे सारी प्लास्टिक्स लगा के रोड की प्लास्टिसिटी को कम किया। तो ऐसे तकनीकी विकास भी हो रहे हैं, जिनके साथ साथ हम इस समस्या से लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर हमको अपनी प्रजाति को सुरक्षित रखना है, तो पर्यावरण और वातावरण को सुरक्षित रखना है। हमारा इकोसिस्टम बहुत इम्बैलेंस हो रहा है। अगर हमारा पारिस्थितिक इम्बैलेंस होगा, तो हमारा जीवन बहुत आगे वाली पीढ़ियां बहुत ज्यादा भुगतेंगी। और ग्राउंड लेवल पे देखिए मैडम, जिन्होंने 3 लाख पौधे लगाए हैं। जी। गौड़ा, देव गौड़ा करके नाम है शायद, वो पढ़ी लिखी नहीं है, शी इज अ ट्राइबल लेडी, एक साड़ी पहन के जिन्होंने 3 लाख पौधे लगाए। बट दे नो ना व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ प्लांटिंग। बहुत बड़ा चिपको आंदोलन कब हुआ हमारा, ठीक है ना। और आज देखिए, अपने यूज के लिए हम जंगलों में चुपचाप से आग लगा देते हैं। बस यही अगला सवाल मेरा यही था कि पृथ्वी में जैसे जल संरक्षण की बात डॉक्टर प्राची ने हमसे कही, हम सब जानते हैं, लेकिन उतना हम कितना उसको ग्राउंड लेवल पे हम उसको कर पाते हैं, हमें समझने की जरूरत है। अगर आप ये देखिए, एक नॉर्मल बातचीत हम समझें, तो अगर हमारी माँ के लिए कोई कुछ बुरा कहता है तो हम पलट के खड़े हो जाते हैं। लेकिन हम पृथ्वी के लिए, वो जो कोई खुद हमारी माँ है, हमें धारण करती है,
उसकी सुरक्षा हम स्वयं नहीं कर सकते। प्लांट की बात मैम कह रही है, पौधे लगाने की बात, सिर्फ पेपर पे नहीं, हमें प्लांट लगाने होंगे। देखिए, और प्लांट हाँ, लगा के काम खत्म नहीं करना है, आप पूरे साल में साल एक पौधा लगाइए, लेकिन बच्चे की तरह उसका पालन पालन पोषण पोषण करिए, करिए। पालन पोषण अगला करिए, सवाल बिल्कुल। मेरा यही है कि जो वनों की कटाई हो रही है अर्बनाइजेशन के चक्कर में, अर्बनाइजेशन, हर इंसान चाहता है कि वो बड़े मकान में रहे, शहरीकरण हो जाए, तो जलवायु परिवर्तन में उसका क्या हम फर्क? सब लोग देखिए ना, जी सामने है जलवायु परिवर्तन। जी दिल्ली का तापमान 52 डिग्री, जी 52 बिल्कुल, डिग्री। लखनऊ का तापमान हम सभी 48-49 चल 48 रहा है। जी 49, जी, जो हम लोगों ने बचपन से नहीं देखा। कभी नहीं ठीक है देखा। ना, जी इस तरह अगर हम आज नहीं जगेंगे, केवल संगोष्ठियों में, केवल सेमिनार्स में, केवल जर्नल्स में, केवल रिसर्च पब्लिकेशंस में पर्यावरण की बात करेंगे, तो शायद हम आगने वाले 10 साल के बाद सर्वाइवल नहीं कर बहुत पाएंगे, बहुत मुश्किल मुश्किल है। मुश्किल हो जाएगा। आने वाली जनरेशन, हम तो फिर भी जी लिए, आने वाली जनरेशन के लिए बहुत मुश्किल होगा। हम डेवलपमेंट जरूरी है, नो डाउट। देखिए, सबसे पहले तो विकास को विनाश की गति तक नहीं ले जाना है। ठीक, अभी 6 लेन हो रही है, रोड्स हो रही हैं। अ, अभी ये गोमती नगर से किसान पथ, लोहिया पथ, हम लोग जब अभी गोमती नगर जाते जाते, आज से 15 साल पहले पूरी सड़क हरी रहती थी, हरी रहती थी हरी बिल्कुल। रहती थी। अब ये क्या है, आपने डेवलपमेंट तो किया, पर आप कितने पेड़ आपके कट गए। सबसे पहले देखिए मैडम, जनसंख्या कंट्रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है है। बिल्कुल। देखिए, ये पर्यावरण, हमारे इस कमरे का पर्यावरण, आज हमारा बैठ पा रहे हैं, अगर यहीं पे अभी हम 1000 लोगों को रख देंगे तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होगा कि हमारा बैठ नहीं पाएंगे। बिल्कुल तो नो डाउट जनसंख्या नियंत्रण भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि अगर एक सड़क पे 50 गाड़ी चल रही है और एक सड़क पे 500 गाड़ियां चल रही हैं, गवर्नमेंट की भी मजबूरी है। हम जी ये नहीं कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सब गलत कर रही है, भाई डेवलपमेंट भी हम डिमांड करते हैं, डेवलपमेंट दीजिए हमको, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ हमको कुछ चीजों पे स्वनियंत्रित होना पड़ेगा। बिल्कुल और ये किसी कौम, किसी उसकी बात नहीं है, ये विकास की बात है। हम अपने देश में सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण करें, उसके बाद हर नागरिक का, हर इंसान की एक ये मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, कम से कम अपने जीवन में वो 2 पेड़ों को तो संरक्षित करे, करें, बिल्कुल सही करें। बात है और एकदम। जैसे हम अपने बच्चों को संरक्षित करते हैं, वैसे हम पेड़ों को संरक्षित करें, क्योंकि वही पेड़ हमारे बच्चों का जीवन देंगे। ठीक, और ये चीज जब तक आपके अंदर स्वतः नहीं आएगी, कोई नहीं करा सकता। जर्नल में चाहे हम 10 इम्पैक्ट पेपर में छाप लें, चाहे 100 इम्पैक्ट में, कोई नहीं करा सकता। पर्यावरण के प्रति जागरूकता, ठीक है, हमारे पहले देखिए जितने त्योहार थे, चाहे वो अभी बरगदाई आपने पूजी जी होगी, बिल्कुल बरगद की हम पूजा बिल्कुल, करते हाँ हैं, ये आपने पूजी है, अभी मैंने बिल्कुल आपको पूजी, माला देके। हाँ हाँ बरगद क्यों करते हैं भाई? बरगद हमारा सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बिल्कुल फिल्टर करता है। एकदम। हमारे जो संस्कृति है उसमें कहा गया सोमवती है, अमावस्या में हम पीपल की फेरी पीपल की लगाते, फेरी। बिल्कुल। आंवला तुलसी अष्टमी में तुलसी हम, की पूजा करते हैं, हाँ कार्तिक पूर्णिमा में हाँ हम तुलसी की पूजा जी करते हैं। आंवला अष्टमी में हम आंवला के नीचे बैठ के खाते एकदम। हैं। नीम को तो हम देवी नीम ही बोलते हैं। आप ये देखिए कि होली पे जलाने जाते हैं तो लोग गेहूं की बाली ले बाली जाते लेके हैं, जाते हैं। और इधर सकट होता है तो उसमें नए चावल चढ़ते हैं। शायद इसके पीछे हमारे बुजुर्गों पर्यावरण ने है, पहले ही बुजुर्ग जान लिया था बहुत, कि बिल्कुल। आने वाला समय कैसा है, तो कैसा है? हम उसको धर्म में बांध दिया ना, क्योंकि हम सब धर्म भीरू क्योंकि हैं। देखिए, धर्मवीर है, हाँ बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा शब्द कहा। क्योंकि देखिए, जब तक हम किसी चीज के प्रति डर नहीं बैठाएंगे, तब तक हम उस चीज के प्रति या तो आस्था होगी या डर होगा, डर होगा। 2 चीजें होंगी। जी तो हम लोग अब, हमारे बुजुर्गों ने उसको आस्था से भी जोड़ दिया। जी तो आस्था, क्योंकि भक्ति और तर्क का कोई वो नहीं है। तो अब हमारे जो यूथ आया, जो मैं वो तर्क देने लगा, अरे इससे क्या होता है, इससे। लेकिन इसको अगर आप सोचिए, तुलसी कितनी हाईली होली बेसिल, कितनी मेडिसिनल प्लांट है, एकदम जिसका कि हमने एक तरह से संरक्षण किया। बिल्कुल। ठीक है ना। पीपल का हमने संरक्षण, अब पीपल को हमने क्यों इस पे ये रहता है वो, क्योंकि हमको उसको कंजर्व कराना कंजर्व था। करने जिसमें कोई काटे नहीं। काटे ना, हाँ डरे ना। तुलसी नीम के ऊपर मत काटना, क्योंकि भाई अदरवाइज नीम की लकड़ी इतनी बढ़िया है, रोज काट ले आदमी पीपल। इसलिए हमने डरा के भी उस चीज को कहा और धर्म से भी जोड़ा। जी तो अब उन सब चीजों की जरूरत बहुत ज्यादा है। मैडम देखिए, पेड़ लगते भी हैं इस समय, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पेड़ नहीं लग रहे हैं, लेकिन देखिए, अगर हमने कहा कि 400 पेड़ लग रहे हैं और 400 से हमने टहनियां काट के 4000 पेड़ बना दिए, तो ये देखिए हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, बिल्कुल है ना। गवर्नमेंट पैसा दे रही है, गवर्नमेंट आपको फंड्स दे रही है पेड़ लगाने के लिए, और हम क्या करते हैं, जो हमारे भाई दिग्गज है, कि उन्होंने एक टहनी काटा और दिखाने के लिए आपने वृक्षारोपण कर दिया कि हम, तो ये हम किसको धोखा दे रहे हैं? खुद अपने को। आप को, खुद को बिल्कुल धोखा दे रहे बिल्कुल हैं। आप 10 ही पेड़ लगाइए,
40 ही पेड़ लगाइए, लेकिन ऐसे लगाइए जो हमको हवा दें, जो हमारा वातावरण शुद्ध करे और जो हमको जीवन प्रदान करे। बिल्कुल। तो अभी देखिए आप कितने कम आपको नीम के पेड़ दिखते हैं आजकल। नीम, जामुन, जो अशोक, पुराने लगे पीपल, रह गए बरगद, वही है वही जी। वो भी कट रहे हैं। अब ऐसे पेड़ लगाए जा रहे हैं एग्रीकल्चरल उसमें कि जो जल्दी ग्रो कर जाए और शेडो दे दे। आप तो बॉटनी समझती हैं अच्छे से, जो अच्छे से, लेकिन उनका एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम बहुत कम है, कम है जी। कम है। बिल्कुल। तो हमको जरूरत है उस तरह के फिर से पुनः। आप देखिए अगर आप जाएंगे हायर उसमें सोसाइटी में, तो जो लोग हैं वो फिर से मड हाउस में आने लगे, बिल्कुल। मड हाउस में आने लगे। क्यों? क्योंकि भाई मिट्टी के घर हमारे ठंडे भी होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं, और हमारे तो हम वापस जा रहे हैं। लेकिन हमको जनसंख्या मात्रा देखते हुए, लोगों की शिक्षा देते हुए, यूथ को हमको अपने पौराणिक परंपराओं से जोड़ना अति आवश्यक है, जी ताकि बिल्कुल। वो पेड़ों को संरक्षण कर संरक्षित सके। रखें। मैम एक सवाल ये जानना चाहूंगी कि रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेज हैं उसका उपयोग करने के क्या लाभ हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे आप सोलर एनर्जी की बात करते हाँ हैं, बिल्कुल, है ना, सोलर एनर्जी सोलर की बात एनर्जी कर की रही बात, हूँ। चक्कियों की बात करते हैं, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी। इनसे हमारा प्रदूषण का जो एमिशन है वो बहुत कम होता है, और ये हम बार बार यूज कर सकते हैं। इनकी आप पुनरावृत्ति कर सकती हैं। अब देखिए हमारी सरकार ने कितना सोलर प्लांट के लिए कितने एफर्ट्स कर रहे हैं। गुजरात में, कच्छ में विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बन रहा है। तो ये जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, ये एनर्जी अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारा प्रदूषण का और जो हमारा एक्सपेंडिचर है, दोनों का कंट्रोल होगा। कंट्रोल होगा। और जब हम एक्सपेंडिचर कंट्रोल करेंगे तो हमको खुद को बेनिफिट मिलेगा, खुद को बेनिफिट मिलेगा तो हर आदमी खुश रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। रिन्यूएबल एनर्जीज का इस्तेमाल करने को हमको प्रेरित करना चाहिए, वो करना हाइड्रो चाहिए। हमारी इलेक्ट्रिसिटी हो। सरकार ने तो बहुत सोलर एनर्जी, सोलर पैनल पैनल लगाने के के लिए लिए सब्सिडी सब्सिडी भी रखी सब्सिडी है। रखी हुई है, मतलब हमारी सरकार ये चाह रही है चाह कि रही है हम आगे बढ़ें और आगे अपनी पृथ्वी को सुरक्षित सुरक्षित रखें। करें। लेकिन हम अगर लोग हम छतों पे सोलर पैनल लगा सकते जी हैं, बिल्कुल। छोटे छोटे लगवाइए आप अपने। और कितनी सब्सिडी दे रही है, कितनी बिजली की बिल में खपत दे रही है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट आपको खाली जागरूक कर सकती है, जागरूक कर सकती है बता सकती है, सपोर्ट कर सकती है। सब्सिडी इज अ सपोर्ट जी। सिस्टम। हेल्प यू जैसे प्लेटफॉर्म पे तो हम आपस में चर्चा करके लोगों को बिल्कुल जागरूक कर ही रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन स्कूल या पारिवारिक समुदाय में हम कैसे जो है बच्चों को या आने वाली जनरेशन को कैसे जागरूक कर सकते हैं? मैम ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि हम बदलेंगे युग बदलेगा। हाँ और हम लोग तो काफी हद तक अब एक स्थिति पे आ गए हैं, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनका एजुकेशन लेवल, सच कहूं तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत कम परसेंटेज है। में सिमट गया है सिमट जी। परसेंटेज में मेरे 95% आए तो मेरे 98% आए। उनको इससे मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है। अच्छी बात है, शिक्षा में उन्नति है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको पारंपरिक और सामाजिक शिक्षा देने की बहुत जरूरत है। क्योंकि ये देखिए जितना भी हमारा पर्यावरण क्षति, पर्यावरण विकास कैसे करे, ये सारी हमारी एक सामाजिक शिक्षा, जिसको हम सोशल एजुकेशन कहते हैं। अब सेमिनार्स देना, स्कूल्स पे जाके डिबेट कराना, ये एक चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि बच्चों को रियल एजुकेशन देना सबसे इम्पोर्टेंट है। टीचर बताए, टीचर उनके विषय में उनको प्रगाढ़ता दे, पर उनको उस क्षेत्र में ले जाके दिखाए जरूर कि कैसे क्या अनुभव उनको हुआ, कैसे वो चीज उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। तो वो जाके अपनी उस चीज को, जब वो एक मैच्योर लेवल पे पहुंचे, उस चीज को इम्प्लीमेंट करें। तो बच्चों को रियल एक्सपोजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए, मतलब मैं कहूंगी, मैं भी घूमने जाती हूँ, आप भी घूमने जाती हैं, यंग जनरेशन शायद आज कोई भी बॉटल लेके चलना पसंद नहीं करती। छोटी सी बात है मैडम, हमको उनको एजुकेशन देना है, बिल्कुल देना है। एक यंग जो हमारे जनरेशन है, खाया और खा के कहीं भी कूड़ा फेंक दिया। समुद्र के किनारे आप देखिए, अभी मैं उड़ीसा गई, इतना कचरा पड़ने लगता है। ठीक है ना, एजुकेशन की तो जरूरत है, साथ साथ थोड़ी सख्ती की भी जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। सख्ती की भी जरूरत है। जी बिल्कुल। इस कहते हैं ना, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, स्पेयर द। तो
गवर्नमेंट को भी थोड़ा विजिलेंस सिस्टम लगाना चाहिए, थोड़ा सा जिस तरह की टूरिस्ट प्लेसेस हैं या जो इन्वायरमेंटल इकोसिस्टम सस्टेनेबल हैं जहाँ पे, वहाँ पे कुछ विजिलेंस सिस्टम भी होना चाहिए कि इस तरह की हरकतें जो कर रहा है, जैसे हम गाड़ियों का चालान करते हैं ना, ऐसे चालान कर दें भाई, या पर कंजम्पशन हम रोक दें। गाड़ियों में भी आपने कहा भाई ये तो हमारा अपना है कि पेइंग कैपेसिटी है, एक घर में 4 गाड़ियों की क्या जरूरत है भाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप बढ़ाइए। तो बच्चों को एजुकेट ये भी हमको करना है कि अब मेट्रो हमारे यहाँ चलती है, खाली चलती है, कि आप पब्लिक सिस्टम यूज करिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करिए। हालांकि धीरे धीरे जागरूकता आ रही है हमारे समाज में भी, लेकिन अभी बच्चों को रियल एक्सपोजर देना बहुत जरूरत है। मेरे मुझे हिसाब से मुझे लगता है कि जो हमारे टीचर्स हैं नर्सरी या प्राइमरी के बच्चों को बताना शुरू कर दें बहुत बहुत कि हम कागज का भी इस्तेमाल कम, क्योंकि कागज भी पेड़ों से ही बहुत बनता है। बहुत बढ़िया बात और आपने की। जनरली करते क्या है कि हमने एक साइड लिखा और ये फोर फेंक साइड दिया, फेंक दिया। फेंक दिया, जी बिल्कुल। नहीं, आपने इस साइड लिखा, आप अपना रफ वर्क कच्चा कार्य आप दूसरी साइड कर सकते हैं, ऐसे मैडम आप मैं पेपर आपको, बचाएंगे। आपने जो बात कही, सॉरी मैं आपको, नहीं बिल्कुल। मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे डिपार्टमेंट में ये प्रैक्टिस है, जी हम लोग फॉलो करते हैं। अगर एक साइड पे बच्चा असाइनमेंट करके लाता है, जब वो पास होके चला जाता है तो हम लोग वो कागज इकट्ठा करते हैं और जितना भी हमारा ऑफिशियल काम वर्क होता है जी उसको हम बैक साइड पे बैक साइड में हम ये करते हैं। ये ये जरूर, हमारा इसके लिए रियल प्रैक्टिस, शिक्षित होना जरूरी है। रियल मैम ने प्रैक्टिस अपनी यूनिवर्सिटी में ये चीज, मेरे एमिटी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में में चीज कर होता है, रखी है हाँ बिल्कुल। हमारे और डिपार्टमेंट में चीज होती है। मेरा भी जो कार्य क्षेत्र है, मैं अपने बच्चों को एजुकेट करती हूँ, तो कभी अगर देख लिया कि दूसरी साइड खाली है तो हम उस पेपर को कभी भी फेंकते नहीं है। हमेशा उसकी दूसरी साइड हम बिल्कुल कैलकुलेशन करने के लिए हाँ या रफ वर्क ड्राफ्ट निकालने के लिए उसको हाँ यूज उसको करें, इस्तेमाल क्योंकि कर सकते हैं। एक रिम पेपर बनने में ना जाने कितने कितने पेड़ पेड़ों को कुर्बानियां कुर्बानी देनी पड़ती है। बिल्कुल सही और बात जब पेड़ है तो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन है तो हम है। है, ये हमें बात हम सबको समझनी पड़ेगी। बच्चों में जैसे हमने बात करी कि घर परिवार से आदत पड़नी चाहिए, तो होता क्या है कि बर्थडे में बच्चे जा रहे हैं, रैप करके महंगे गिफ्ट हाँ उसको दे दिए। बिल्कुल सही बात, ठीक है, आपकी इच्छा है बच्चों को, क्योंकि वो देखने में चमकदार है, सुंदर है, चमकदार है। लेकिन एक पौधा अगर आप जन्मदिन पे, एनिवर्सरीज पे या किसी खास मौके पर आप गिफ्ट करना देना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छी पहल ये होगी ये, बहुत अच्छी पहल होगी ये। और अब बच्चे के मन में ये आ जाएगा कि नहीं, ये सबसे अच्छी चीज सबसे है। अच्छी चीज है बिल्कुल। जी जैसे हम लोगों के यहाँ सेमिनार्स में पहले मैडम बुके दिए जाते थे, जी, है ना, लेकिन हमारे उसमें यहाँ ये पॉलिथीन में लपेट के। पॉलिथीन में जी लपेट के बुके दिए जाते थे। और ये क्योंकि देखिए छोटी छोटी प्रैक्टिस जो हम करते हैं तो हमें खुशी होती है जी बाद में। और अब हम लोग पिछले 4-5 साल से कुछ भी सेमिनार संगोष्ठियां कुछ भी करते हैं तो हम उसमें प्लांट देते जी, हैं, हम प्लांट ये देते तो हम, आपने जो हैं। हाँ प्राइवेट प्रैक्टिस, क्योंकि आप पर्यावरणविद हैं, आप पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं। तो हमारे मैं इस समय अपनी सरकार की भी बात करूंगी। उत्तर प्रदेश सरकार में भी पहले हमने कुछ समय पहले देखा कि मंचों पर बड़े बड़े बुके और बुके रोज बर्ड्स की ऐसी बर्बादी हो रही है। इस्तेमाल हुए, नहीं तो वो जो पॉलिथीन है सब जमीन में जा रही है, जमीन में सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। बट माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कदम कि अगर आपको किसी को कुछ उपहार देना है, तुलसी, चंदन, रुद्राक्ष, इस बहुत तरह के पौधे बिल्कुल बिल्कुल दिए जा रहे हैं, वो रोपे जा रहे हैं, और इससे प्लांट्स हमारा हमारे बढ़ रहे प्लांटेशन हैं। हो तो रहा है हम बिल्कुल। अपने धरा हमारी गवर्नमेंट फिर को से भी, जी गवर्नमेंट को भी सुसंस्कृत होगी। धन्यवाद देंगे, धन्यवाद। हेल्प यू के इस माध्यम से। मैम, हम जब बात करते हैं पृथ्वी की, वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन कुछ मुख्य मुख्य मुद्दे, ओजोन लेयर की हम जरूर बात करेंगे। तो मैं हाँ चाहूंगी कि ओजोन लेयर डिप्लेशन या ब्लैक होल के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए ओजोन लेयर तो हम सभी जानते हैं कि हमारी हमारे सुरक्षा, पृथ्वी के चारों ओर, हाँ, सुरक्षा ओजोन एक का एक, ओजोन गैस का एक चक्र है कवर जो है। कि जी हमको सारी अल्ट्रावायलेट रेड से, जैसे एक छाता है, एक अम्ब्रेला है जिसने जी हमको जी प्रोटेक्ट कर रखा है। बिल्कुल, अब उस अम्ब्रेला में हम जबरदस्ती छेद छेद करेंगे करेंगे, हाँ। तो क्या होगा भाई, हमारे ऊपर ही छींटा पड़ेगा, हमारे ऊपर ही धूप आएगी। इसी प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये प्रदूषण के थ्रू जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है, कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन है, जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं, एयर प्रदूषण, ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे ओजोन लेयर में डिप्लीशन छेद कर रहे रहे हैं। हैं, जी छेद कर रहे हैं। अगर हम लेमैन लैंग्वेज में समझाएं तो जब हमारे छाते में छेद हो जाएगा तो बुरी चीजें हमारी पृथ्वी पर आएंगी आएंगी। तो इसी प्रकार से जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेड्स है, अल्ट्रावायलेट जो हमारी हानिकारक किरणें हैं, हाँ। किरणें हैं, करेक्ट, वो पृथ्वी पर अगर आएंगी तो क्या होगा, हानि तो होगी। जी जो हमारे पेड़ है, जो हमारे वृक्ष हैं, उनके अंदर स्ट्रेस टॉलरेट करने की क्षमता हमसे बहुत गुनी ज्यादा है। जी जी उनके अंदर इतने नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड है जो कि उनको जीवित रखते हैं, पर हमारे अंदर इतना नहीं है। तो प्रभाव, दुष्प्रभाव किस पे पड़ेगा, उन हानि, उन विकिरण किरणों का जी हमारे स्वास्थ्य पे पड़ेगा। आप देखिए स्किन कैंसर में कितनी
वृद्धि हो रही है। जी किस प्रकार से? तो ओजोन लेयर हमारी एक सुरक्षा चक्र है, जिसको कि हमारा जो ये एग्जॉस्ट है, जो हमारा ये इस प्रकार की गैसें हैं जो कि नुकसानदायक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो उसमें छेद कर रही हैं, जिसके के कारण हमारी अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं और हमारी ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। जी ओजोन लेयर का बिल्कुल। डिप्लीशन और हो रहा ये है। ओजोन लेयर डिप्लीशन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ओजोन डे भी हम लोग मनाते ओजोन डे भी हम लोग हैं मनाते 16 हैं कि सितंबर को, या सितंबर के हाँ, तीसरे हफ्ते सितंबर में होता के है जो ओजोन सैटरडे डे। पड़ता है उसमें हम लोग ओजोन डे भी मनाते हैं। ओजोन डे भी जी, मनाते हैं। वो पढ़ाई के आप साथ साथ देखिए, पढ़ाई के साथ साथ अगर हम आपसे बात करें तो जो हमारी कुछ तकनीकियां हैं, जैसे डिजिटलाइजेशन की अगर हम बात यस करें, जी तो अगर हम मेल के थ्रू सारा करस्पॉन्डेंस करें हाँ, बहुत सही तो बात कही हमारा मैम ने। सेव कितना ये पेपर सेव करेंगे जी अगर हम, और हम लोग तो जो काफी मेल के थ्रू हमारा काम होता है, तो ये मेरा एक गुजारिश है आपके माध्यम से, क्योंकि अब कंप्यूटर यूज करना, मोबाइल यूज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल तो हम स्कूल लेवल से लेके हायर ऑफिसर्स तक की हमारी रिक्वेस्ट है कि हम डिजिटल डिजिटल ट्रांजेक्शन, डिजिटल मेल को या डिजिटल ग्रुप्स बने हुए हैं ग्रुप्स बने उसके हैं, थ्रू। हाँ आप इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करिए, बिल्कुल रादर हम हार्ड कॉपीज दे दे के पन्नों की बर्बादी करें। जी दूसरी बात जो आपने बच्चों की कही, मैं एक बात कहना चाहूंगी, अचानक मुझे याद आया मुझे अपने बच्चे से, बच्चों की स्कूल की कॉपियां जब सेमेस्टर खत्म हो जाता है, तो अगर आप उनकी स्कूल की कॉपियां चेक करने बैठिए तो आपको कम से कम 10-15 पन्ने ऑलमोस्ट हर कॉपी में खाली मिलते मिलेंगे हैं। जी वो पन्ने क्या करते हैं, अरे भाई हमारी पे हम तो खरीद लेंगे कॉपी, हम उठा के फेंक दे। मैडम मैं रियल प्रैक्टिस बता रही हूँ, मैं करती हूँ। जी मैं पर्यावरण विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं पर पर्यावरण के प्रति मेरे जागरूक है। जागरूक हूँ, एक्टिविस्ट हूँ। तो मैं खुद करती हूँ ये काम। अभी मेरे ससुर जी का देहांत हो गया, मैं और ससुर, मैं सारे पन्ने उनके फाड़ती हूँ बैठ के, जितने सादे पन्ने हैं उनसे उसको बाइंड कराती बाइंड हूँ कराते हैं। और वो कॉपी देती हूँ कि जितना भी तुम्हारा रफ वर्क है, जितना भी तुम्हारा काम है, इसको तुमको इसी में करना है। बच्चे रिजल्टमेंट शो करते थे पहले, अब उनको समझ में आने लगी ये बात। तो ये चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। यस अगर हम आप जागरूक होंगे तो हमारे बच्चे बिल्कुल स्वाभाविक रूप से जागरूक होंगे। जी। अब बात ये आ रही है कि धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं और हमारा पर्यावरण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, कुछ जातियां विलुप्त हो रही हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे बिल्कुल एनिमल्स हो। तो बिल्कुल। उस विषय पे भी हम चाहेंगे कि कुछ हाँ, बात बताएं। और जैसे आपने ओजोन की बात कही थी, मुझे बीच में कॉपी की मैंने आपको बात बताई, जो ये हमारा छाता ऐसा है ओजोन का कि हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसके कारण कि खराब विकिरण अंदर तो आ पा रहा है परंतु फिर वो बाहर नहीं जा पा रहा है। तो जिसके कारण क्या हो रहा है, तापमान बढ़ता चला बढ़ जा रहा रहा है है, जी। तापमान बढ़ता चला जा रहा है, जिससे हम सभी प्रभावित हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तापमान बढ़ रहा है, सी लेवल हमारा बढ़ रहा है क्योंकि हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और जिसके कारण हमारा सी लेवल बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, आप देखिए कितने द्वीप छोटे छोटे जापान के जो विलुप्त हो गए। तो आप इस तरह की चीजों से हमको जागरूक होना पड़ेगा भाई। और आपने जो ये बात करी दूसरी प्लांट और एनिमल जो गायब हो रहे भाई, देखिए अगर हम और आप भी एक ऑप्टिमम पे रह पाएंगे ना हैं मैडम, जी, अगर अभी यहाँ का तापमान बढ़ के 100 डिग्री हो जाएगा, हम भी विलुप्त हो जाएंगे। विलुप्त हो जाएंगे। हाँ विलुप्त हो बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल। तो हमारी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बहुत कम होता जा रहा है क्योंकि उनके अनुसार जो प्रजातियां हैं, अब आप देखिए समुद्र में व्हेल प्रजाति हमारी इंडेंजर्ड स्पीशीज जी में आ गई, कितनी सारी प्रजातियां हमारी हिप्पोकैम्पस कितनी मैम, हम राणा टिग्रीना यानी कि मेंढक का मेढक, डिसेक्शन करते थे, बिल्कुल पर अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है क्योंकि मेंढक नहीं मेढक दिखते। नहीं दिखते, बरसात होती है पर मेंढक गौरैया नहीं। हाँ चिड़िया मेढक, नहीं कितने दिखते हमारे जो टावर्स लगे हैं तो गौरैया रास्ता भूल रही हैं, जी उनको गौरैयों को डिमेंशिया हो रहा है। बिल्कुल तो ये सब चीजें हमारे पर्यावरण पे बड़ा प्रभाव डाल रही हैं। बहुत सारी पक्षी पशु पक्षी विलुप्त हो गए जी और बहुत सारे होने के कगार पर है। रेड डेटा बुक तो हम सभी जानते हैं, पर इसका मुख्य कारण ये है कि उनके रहने का स्थान ही हमने छीन लिया। बिल्कुल हमने जंगल छीन लिए तो हमारे घरों में बंदर आएंगे, जी आप उनको मार देंगे। बिल्कुल हमने जंगल छीन लिया, हमारे घरों की गौरैया कहाँ चली जाएंगी। ठीक, गौरैया हाउस से गौरैया नहीं आएंगी, नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं। है ना, हमने भी टांगा सबने टांगा लेकिन उससे गौरैया नहीं आएंगी। ठीक, तितलियां आपको कितनी कम दिखती हैं, हाँ, तितलियां लगभग कितनी कम गायब हो दिखती, गई हैं। गायब हो बिल्कुल गई। तो ये सारा जब उनके रहने योग्य परिस्थिति ही नहीं रहेगी
तो उनका घर ही, वही मैंने बोला, अगर हम अभी यहीं पे पूरा धूल भर जाए या पूरा तापमान एकदम बढ़ जाए तो हम और आप भी नहीं बैठ पाएंगे। बिल्कुल नहीं बैठ तो पाएंगे। अब शायद आने वाली अगली जो प्रजाति विलुप्त होगी, मुझे तो लगता है मनुष्य की है। कब जी। तक लड़ेंगे? कब तक लड़ेंगे हम? कब तक इस लड़ेंगे? इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, जैसे वर्ल्ड स्पैरो डे हम 20 मार्च को मनाते हैं, या जी। वल्चर अवेयरनेस मनाते हैं। वल्चर्स देखिए बिल्कुल भी वल्चर्स गायब हो गए। वल्चर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रजाति बहुत है। इम्पोर्टेंट, स्कैवेंजर्स स्कैवेंजर्स गायब हो गए। तो ये सारी चीजें हम सबको समझनी पड़ेंगी समझनी कि अगर ईश्वर ने प्रकृति बनाई है तो Balance। उसमें चाहे एक छोटा पौधा हो या एक बड़ा प्रजाति का जानवर हो, उसके रहने का कोई ना कोई मतलब है, और वो किसी न किसी अर्थ के साथ ही इस दुनिया पे पारिस्थितिक रहता है। संतुलन कर रहा जी, है, इकोसिस्टम बना रहा है, बिल्कुल। फूड चेन बना रहा है। और ये अब सिर्फ किताबी बातें नहीं रह गई हैं, ये हमको हर एक व्यक्ति को समझनी समझना पड़ेंगी। पड़ेगा, बिल्कुल सही जी, बात है। ये मैं बस अब आखिरी हम सवाल आपसे करेंगे कि हमारी जो सरकार है ये कितना काम कर रही है इस अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए। मैं भारत सरकार की बात करना चाहती हूँ। देखिए, हम बिल्कुल कहेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा अभी योगदान है, और वो काफी जागरूक भी हैं और जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। और अभी उनका एक जो आया था कि विलुप्त होती पानी की जो हमारी वाटर रिजर्वायर्स हैं उनको रिवाइव करने के लिए भी उन्होंने काफी कुछ स्टेटमेंट्स दिए। तो हमारी गवर्नमेंट नो डाउट काफी अच्छे काम कर रही है, काफी लोगों को जागरूकता भी दिया है। वन महोत्सव प्रोग्राम में कितने वन विभाग हमारा पौधे बांटता है। अब हम उन पौधों को अगर ना लगाएं तो ये तो हमारी गलती है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट की बहुत सारी वो है फंड्स हैं जो कि आपको पर्यावरण संरक्षण के लिए आपको दिया जाता है। MOEF आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फंड्स के हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट्स के तहत भी हमारी गवर्नमेंट काफी काम कर रही है। EPS भी हमारी, और थोड़ी सख्ती भी बढ़ती है हमारी गवर्नमेंट ने। लेकिन फिर भी अभी कुछ, मतलब मैं, अगर ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि गवर्नमेंट की विजिलेंस कम है मैडम। थोड़ा सा सिस्टम को विजिलेंट होना पड़ेगा, क्योंकि वन विभाग में भी और जो और भी लेवल पे जहां से हम संरक्षण कर सकते हैं, कहीं कहीं पे देखिए डेलिब्रेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। बिल्कुल। अभी आपने नैनीताल की आग का किस्सा सुना ही जी होगा, बिल्कुल। ठीक है ना। तो इस तरह की चीजों पे हमको थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। जी। बाकी हमारी सरकार ने काफी अच्छे कदम, बहुत वृक्षारोपण, अभी ये उड़ीसा में भी मेड फॉरेस्ट आपका जो बना है, जहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छा सा पारिस्थितिक भी बनाया हुआ है, नदी भी है, मतलब दैट इज द लार्जेस्ट एशिया का वन, मैन मेड वन बनाया गया है। एफॉरेस्टेशन भी हो रहे हैं, लोगों ने प्लांट्स भी गवर्नमेंट ने काफी लगवाए। अभी आप दुधवा की तरफ जाइए, वहां भी काफी फॉरेस्टेशन हो रहा है। करतनिया घाट को भी काफी अच्छे से रिनोवेट किया गया है। पर गवर्नमेंट को थोड़ा सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जी। डेवलपमेंट भी जरूरी है पर सस्टेनेबिलिटी भी जरूरी है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमको थोड़ा प्रयत्नशील होना पड़ेगा। और बाकी तो भाई देखिए, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा वाली बात है, हम जागेंगे युग जागेगा वाली बात है। तो सरकार, हम में भी सरकार है, आप में भी सरकार है, तो हम सरकार के भरोसे हर चीज छोड़ तो नहीं सकते, पर उनके द्वारा उठाए गए कदम, उनके द्वारा उठाए गए एफर्ट्स को एक जेन्युइन तरीके से, एक पारदर्शिता तरीके से अगर हम काम करके करेंगे तो हम 100 में से 75 और 80% तक सफलता जरूर प्राप्त कर लेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्राची जी, आपने इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को एक ग्राउंड लेवल पर जाकर बताई। लेकिन हम ये चाहेंगे कि चलते चलते हमारे दर्शकों को संदेश कुछ ऐसा देकर जाए कि हमारी पृथ्वी की सुरक्षा के लिए, अपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम किस तरह की जीवन शैली अपनाएं। देखिए, बहुत छोटी छोटी सी बातें, जीवन शैली की जब आपने बात करी तो हमारे नो डाउट हम अपने स्वास्थ्य के बहुत ध्यान रखते हैं सभी लोग, भाई सुबह योगा करना, ये करना। तो अगर आप साथ साथ अपने आसपास जो बगीचा आपने लगाया है, जो प्लांट्स लगाए हैं, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। अभी आने वाले समय में तो हमारी जो तकनीकी विकास हो रहे हैं, जिसके के कारण हमारा एग्रीकल्चर में काफी सस्टेनेबिलिटी आई है, जैसे वाटर वेस्ट में। अभी मैंने एक ITRC में एक आख्यान दिया, IITR में AI कैसे लगा के हम उर्वरक अनुशंसा की ओर काम कर सकते हैं। उर्वरक अनुकूलन अनुशंसा मतलब हम कितना ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, कि हमारे पास अलार्म सिस्टम है कि बस अब उर्वरक मत डालना,
क्योंकि ऐसे हमको नहीं समझ में आता कितना हम डाल रहे हैं। ऐसे हमारे पास अलार्म सिस्टम्स हैं जिनके के द्वारा पानी पूरा हो गया, अब पानी हम बंद कर दें। सेंसर्स जिनको हम बोल रहे हैं, आईओटी सिस्टम हमारे लगाए गए हैं। तो ये हमारा धीरे धीरे आपकी भी ग्राउंड लेवल पे आने वाली है सारी चीजें, छोटे छोटे सेंसर्स मिल जाएंगे आपको। पर अभी जो हमारी मैडम आपने जैसे कहा कि मेरा बस एक सबसे यही संदेश है, हम अपने बेसिक रूट पे जैसे आप हम सब जानते हैं, हम निकलते हैं, हम एक बैग लेके अपनी गाड़ी में डाल लें, हमारी मेट्स हैं, हमारे हेल्पर्स हैं घर में, काफी सभी क्या ऑलमोस्ट होते हैं, हम उनको बताएं। ऐसा नहीं है उनको नहीं पता। और ये मैं आपको सच बताया, मैंने कहा ना मैं विशेषज्ञ हो सकता है ना हूं, पर मैं एक्टिविस्ट हूँ। मैंने अपनी मेट्स को, तीनों मेट्स को बैठ बैठ के समझाया। सब्जी हमारे यहाँ आती थी तो अलग अलग पॉलीथीन्स में आती थी, एक में लोबिया, एक में कद्दू, एक में इवन गोभी को भी पॉलीथीन में करके आ रहा है। ये आपको मैं तो मैंने उनको जागरूक किया कि 10 मिनट तुम्हारा लग जाएगा सब्जी को छांटने में। घर में आप फ्रिज में बैग्स ले आइए, फ्रूट बैग्स में छांट के सब्जियां आप रख दीजिए एक बार। बार बार पॉलीथीन का उपयोग मत करिए, लोगों को जागरूक करिए, पानी की बॉटल्स को इस्तेमाल कम से कम करिए। आप अपने साथ घूमने जाइए, बॉटल लेके जाइए। मेरी एक पिंक बॉटल है, आज पिछले 15-20 साल से मेरे साथ है। मेरा बेटा मेरा मजाक भी उड़ाता है मम्मी, लेकिन मैं जब भी जाती हूँ उसको टांग के ले जाती हूँ। प्यास लगेगी, स्वाभाविक है, कम से कम हम कुछ प्रतिशत तो पर्यावरण सुरक्षा में योगदान दे पाएंगे। नल में खुला मत छोड़िए, जबरदस्ती बर्तनों को बार बार नल में पानी चलाते हुए मत धुलवाइए। आप जो हमारा, जैसे मैडम ने बोला, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए। जो हमारा पानी आरओ इस तरह का आ रहा है उसको आप कंजर्व करके रिसाइकिल करिए, रीयूज करिए, और पानी का जो बहाव, उसका पानी की क्षति को रिड्यूस करिए। पेड़ों को, ये हमारे जो कागज है इनका रीयूज करिए, इस्तेमाल करिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सामुदायिक लोग हैं, कोशिश करिए किसी भी तरह की चीजों को इंफॉर्मेशन देने के लिए डिजिटल माध्यम का प्रयोग करिए, ताकि हमारे पेड़ ये सुरक्षित रहें, कागज। और छोटे छोटे पहल से ही हम अपने आप को बदल सकते हैं। पर व्यक्ति 2 पेड़ अवश्य लगाइए और उनका संरक्षण लेने की आप एक शपथ लीजिए। आप, ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है, आपके घरों के सामने बहुत कच्ची जमीनें हैं, आपके पार्कों में बहुत कच्ची जमीनें हैं, आप गोद ले लीजिए पेड़ों को। जैसे लोगों ने चिड़ियाघर में जानवर गोद ले रखे हैं, आप लगे लगाए पेड़ों को भी गोद ले सकती हैं। आप ऐसे पेड़ लगाइए जो फलदार हो, वृक्षदार हो, अच्छा ऑक्सीजन दें। पीपल, बरगद, नीम, अशोक, जामुन, ऐसे पेड़ों को हमको बढ़ावा देना है लगाने के लिए, क्योंकि यही हमारा विनाश को रोक सकते हैं। अगर हमको अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करना है तो हमको जागरूक होके उनको भी जागरूक करना है, तभी वो समाज में सुरक्षित रह पाएंगे। डॉक्टर प्राची, आप हमारे यहाँ आई हेल्प यू के प्लेटफॉर्म पे, और आपने इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों से साझा की। और जो पृथ्वी दिवस का एक मुख्य उद्देश्य था कि हमको अपनी पृथ्वी को सुरक्षित रखना है, उसके विषय में आपने बहुत सारी बातें हमको बताई। आपका हम हृदय तल से आभार व्यक्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी धरा हरी रहे, हमारी धरा अलंकृत रहे, हमारी धरा हरियाली रहे। प्रकृति सब कुछ देती है, तो प्रकृति ने इतना दिया है, उस दिए को हम स्वीकारें और उसका आभार प्रकट करें। इसी के साथ मैं भी आपका आभार प्रकट करती हूँ। आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि मैं जनता तक, लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाऊं, तो थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये थी डॉक्टर प्राची श्रीवास्तव जी हमारे बीच में, जो कि कहती हैं मैं पर्यावरणविद तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ पर्यावरण जागरूक जरूर हूँ। और इस तरह से हम सबको पर्यावरण के प्रति जागरूक होना है। बहुत छोटी छोटी सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हमें अपने जीवन में अपनानी है। हमें पॉलीथीन का कम यूज करना है, प्लास्टिक की बॉटल्स का कम इस्तेमाल करना है। जैसा कि मैम ने कहा कि हर व्यक्ति 2 पौधे लगाए, उनका संरक्षण करें, ताकि हमको ये ऑक्सीजन मिलती रहे। इतनी जो टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, हम रील बनाते हैं, फोटोग्राफ बनाते हैं, सेल्फीज लेते हैं, तो हम जितने भी हमारा पेपर वर्क है, अगर हम मोबाइल के और मेल्स के थ्रू करते हैं, तो पेपर भी कम हमारे खर्च होंगे, पेड़ों को कटने से भी हम बचा पाएंगे। तो अपनी आम जो जीवन है उसमें छोटे छोटे काम को करके हम अपनी पृथ्वी को
आप रील बनाइए, पौधों को कैसे आपका पौधा बड़ा हो जी, रहा है बिल्कुल। उसके साथ रील बनाइए, पौधा लगाइए, रील बनाए। हमारे जयपुरिया स्कूल ने बड़ी अच्छी पहल शुरू करी थी मैडम, हर बच्चे को एक प्लांट लगाना था और हर महीने वो प्लांट कितना ग्रो करा ग्रो किया, उसका उसको वो भेजना था। अगर प्लांट मर गया कोई बात नहीं, मगर क्यों मरा उसके ऊपर उनको देखना था, क्या जी, रीजन था। बिल्कुल। तो इस तरह की पहल हम लोग करके बिल्कुल, तो जो ये जितनी भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है इनको अपनी लाइफ में लाकर हम अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं, अपने बच्चों को शिक्षित करना और बिल्कुल पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और पृथ्वी का आभार व्यक्त करना हम घर से ही सिखाएं तो निश्चित ही हमारा भविष्य अच्छा होगा। लेकिन अगर हमने आज ध्यान नहीं दिया तो बिल्कुल वो दिन भी दूर नहीं कि हमारे बच्चे ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अपने साथ बिल्कुल चलेंगे। सही बता रहे डॉक्टर प्राची हमारे बीच में रही और हमने इतनी अच्छी बातें आप तक पहुंचाई, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं डॉक्टर प्राची जी का। और हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की पूरे परिवार की ओर से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी दिन, किसी विशेष दिन, उस दिन के महत्व को बताते हुए हम फिर से पहुंचेंगे आप तक, आपके सामने एक नया विषय लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।